Assalamualaikum 30 years. Today we will study about the movement and sport, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. ठीक है, ये हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी स्टडी करेंगे और इसके अलावा हम इसको वर्टिब्रेट्स में भी स्टडी करेंगे. प्रोटिस्ट जो हैं एंसेस्टर्स हैं तमाम मल्टीसेलुलर एनिमल्स का. सिंस देयर बॉडी साइज इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम एंड नाउ दे नीडेड अ सिस्टम फॉर द स्पोर्ट एंड द मूवमेंट. बहुत सारे जो हैं वो टाइप्स हैं मूवमेंट्स की जो कि एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबाइड सेल्स हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, फैसिलिटेड मसल सेल्स हैं. ऑर्गेनिजम्स जो हैं बेसिकली 3 टाइप के स्केलेटन जो हैं वो मौजूद हैं. फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, रिजिड एक्सोस्केलेटन और रिजिड एंडोस्केलेटन. एंड दीज स्केलेटल सिस्टम्स आल्सो फंक्शन इन एनिमल मूवमेंट. स्टूडेंट्स, यही जो स्केलेटल सिस्टम है यही एनिमल्स को मूवमेंट में हेल्पफुल है. मसल्स दिस आर अटैच्ड विद द स्केलेटन और ये एंटागोनिस्टिकली मसल्स और जो स्केलेटन है वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. नो आई विल टेल यू अबाउट द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ये हाइड्रो का मतलब वाटर है और स्टेटकोस का मतलब है टू स्टैंड. Skeleton of the body which is produced due to the fluid filled within the gastrovascular or coelomic cavity is called as hydrostatic skeleton. हाइड्रोस्टैटिक skeleton जो है ये बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद है स्टूडेंट्स. और ये बॉडी फ्लूइड को या इंटरनल सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ये एक्सीलेंट एडेप्टेशन है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर. बेसिकली होता ये सिंपल है बट इट इज़ बेस्ड ऑन एफिशिएंट प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोडायनामिक्स. ठीक है, ये किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? हाइड्रोडायनामिक्स के ऊपर. एंड इट्स एग्जांपल्स जो हैं ये सी एनीमून के अंदर हैं और अर्थवर्म के अंदर. अच्छा स्टूडेंट्स, जो सी एनीमून है उसके अंदर और ये हम देख लेते हैं. ये सी एनीमून के अंदर जो है आप देखें कि ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो है वो मौजूद है और ये लिक्विड जो है ये वाटर भी हो सकता है और इसके अलावा ब्लड भी हो सकता है. एंड द फ्लूइड इज़ सराउंडेड बाय ए शीट लाइक स्ट्रक्चर जो कि टेंशन रेजिस्टेंट है और लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के ऊपर मबनी है. एंड इज सिमिलर टू ए वाटर फिल्ड बैलून. एंड द फोर्स जो एक्सर्ट करती है अगेंस्ट द मसल्स. और इसके अलावा जो है ये देखें ये इट इज़ ट्रांसमिटेड टू अदर ऑर्गन्स जो कि फोर्स जो एक्सर्ट होती है अगेंस्ट वन रीजन ऑफ द फ्लूइड फिर ये ट्रांसमिट होती है टू अदर रीजन ऑफ द फ्लूइड. ओके, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स जो हैं ये प्रेस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को और बॉडी जो है वो मूव करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम एर्थवर्म के अंदर इसकी एग्जांपल को देखें, अर्थवर्म जो है आपको पता है सेगमेंटेड बॉडीज़ हैं और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर. दीज मसल्स कॉन्टैक्ट्स ऑल्टरनेटली एंड इट क्रिएट्स अ रिदम. रिदम मूव्स द अर्थवर्म थ्रू द सॉइल. और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है इट डजंट अलाउ द बॉडी टू कोलैप्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, और फॉर्म्स जो हैं आप देखें दे आर प्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है इस सिलोमेट्स और इसके अलावा रिंकोसील है निमेटीन्स के अंदर. एंड सीटोस्लोम इन द स्केलमेंथिस, सिलोम इन द एनेलिड्स और द हिमोसिल इन द मसल्स. ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की. ठीक है, और इसके अलावा हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स अबाउट द एक्सोस्केलेटन इन द इनवर्टिब्रेट्स. ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड ऑफ द मसल्स मौजूद है उसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है. इट इज़ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं एक्सोस्केलेटन के? ये लोकोमोटरी फंक्शन प्ले करता है. इट प्रोवाइड साइड्स फॉर द मसल अटैचमेंट, thus it provides counter forces for the movement of the muscles. Exoskeletons also support and protect the body but these are secondary functions. इसके अलावा जो क्यूटिकल है ये वाटर प्रूफ बना देती है आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को. और जो क्रिटिकल है ये प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है एनिमल्स के जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं. एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियंस कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स एंड इट मेक्स द बॉडी हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल. इट इज़ फ्लेक्सिबल ओनली एट द जॉइंट्स. ठीक है, देखिए इसकी पूरी बॉडी जो है वो हार्ड है लेकिन जॉइंट्स के ऊपर जो है ये फ्लेक्सिबल है विच अलाउज मूवमेंट एट द जॉइंट्स. इट प्रोवाइड शील्ड लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज.
प्रेडेटर से बचाता है ये। इट इज़ रेजिस्टेंट टू जनरल वियर एंड टियर ऑफ द स्केलेटन। इसके अलावा इंटरनल जो टिश्यूज़ हैं ये ड्राइंग से भी बच जाते हैं, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस हैं एक्सोस्केलेटन के। जो एक्सोस्केलेटन है आप देखें कि एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द आर्थ्रोपोड्स ऑन द लैंड। बट एक्सोस्केलेटन जो है ये इसकी एडवांटेजेस भी हैं। इट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, देयरफॉर सम ऑफ द एनिमल जो है वो शेड करते हैं पीरियडिकली, इसको मोल्टिंग एग्डाइसिस कहते हैं। रोल ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है जॉइंट्स, ये मूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोपोड्स के अंदर आर्टिकुलेशंस के साथ। पेयर्स ऑफ द देखिए इसके अंदर जो पेयर्स हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स के, वो अटैच हैं जॉइंट्स के साथ। एक्सोस्केलेटन फंक्शन करता है लिवर्स की तरह। इसके अंदर एनिमल रबड़ या रेजिलिन प्रोटीन मौजूद होती है जो कि इलास्टिक प्रोटीन है, और विंग जॉइंट्स के ऊपर बीटल्स के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। जॉइंट्स ऑफ फ्लीज के अंदर मौजूद हैं। दिस आर जंपिंग इंसेक्ट्स, और रेजिलिन इट स्टोर्स एनर्जी ऑन द कंप्रेशन, और यही एनर्जी जो है ये मूवमेंट में हेल्पफुल है, ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट द एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो है ये इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द मसल्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो एक्सोस्केलेटन है दिस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। एंडोस्केलेटन मौजूद है। एंडोस्केलेटन जो है स्पॉन्जिस के अंदर मौजूद है, स्पिक्यूल्स फॉर्म में, स्पॉन्जिन फाइबर्स की फॉर्म में, इकाइनोडर्म्स के अंदर ओसिकल्स फॉर्म में मौजूद है, और वर्टिब्रेट्स के अंदर ये बोन्स और टिश्यूज फॉर्म में मौजूद है। नाउ स्टडी अबाउट द मिनरलाइज्ड टिश्यूज इन द इनवर्टिब्रेट्स। आप देखें कि बहुत सारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर इनऑर्गेनिक कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स मौजूद हैं, और ये क्रिस्टल्स जो हैं ये कोलेजन मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड करते हैं। बोन, डेंटिन, कार्टिलेज एंड इनेमल ये भी प्रेजेंट हैं। ऑर्डोविशियन ओस्ट्रैकोडर्म्स के अंदर कार्टिलेज जो है स्पोर्टिव टिश्यूज़ हैं, और ये मेजर पार्ट है स्केलेटन का। बहुत सारे गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के अंदर, एम्फियोक्सिस के अंदर, जॉलेस फिशेस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो कार्टिलेज है ये लाइटर वेट है एज कम्पेयर टू द बोन्स एंड इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ दीज प्रेडेटरी फिशेस, सो दे इजीली कैच देयर प्रेज, ठीक है। ये अपने प्रेज को इसीलिए आसानी के साथ जो है वो कैच कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल है निम्फ के अंदर। ये देखें, ये मैं आपको डायग्राम जो है वो बाद में शेयर करूँगी, ठीक है, ताकि आप जो है इनको स्टडी कर लें, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये जो मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ हैं ये बॉयंसी भी अप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बॉयंसी क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू फ्लोट, ये तैरने में मदद देती है बहुत सारे फिशेस को, एंड दे डोंट नीड स्विम ब्लेडर, इसलिए इनको ना स्विम ब्लेडर की ज़रूरत नहीं होती। एंड नाउ विल स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स, जो कि कार्टिलेज हैं और बोन्स हैं। कार्टिलेज जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, मच सॉफ्टर हैं एज़ कम्पेयर टू द बोन्स, और ये मसल अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं और जॉइंट्स के ऊपर मौजूद हैं, सपोर्ट करते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेल्स जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, फाइबर्स और सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और देखें जी बोन्स हम देख लेते हैं, ये ओसियस टिश्यूज़ हैं बोन्स जो हैं, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द रिजिड फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ इज कॉल्ड एज बोन। और बोन्स जो हैं ये एक पॉइंट है मसल अटैचमेंट का। इट ट्रांसमिट्स द फोर्स ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट। और बोन सपोर्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत सारी एनिमल्स के अंदर। एंड बोन्स आल्सो रिजर्व कैल्शियम फॉस्फेट, एंड animal needs the stored calcium or phosphate during the metabolic reactions. Their release is under the endocrine control, ठीक है ना। and they manufacture red blood cells and some of the white blood cells, okay। स्टूडेंट्स इनके अंदर जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। और बोन्स जो हैं ये इनको ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है काइंडली। और माइन्यूट चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर जिसको लैक्यूनी कहते हैं, और अगर सिंगुलर है तो लैक्यूना कहते हैं। लैक्यूना जो है ये रेंज्ड हैं एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के अंदर अराउंड दी ओस्टियोनिक कैनाल्स, and these osteonic canals, these are formerly called as Haversian system, and these cells actually communicate with nearby cells by small processes, and these processes pass through small channels जिनको जो है वो
कैनालिक्यूलाई कहते हैं, ठीक है, कैनालिक्यूलाई, दिस आर कॉल्ड एज कैनालिक्यूलाई सेल्स। और दिस इज़ अबाउट द बोन्स ऑफ द ओसियस सेल्स, ठीक है। हम वन बाय वन देखेंगे डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स के अंदर यही एक्सोस्केलेटन को, ठीक है स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो क्लिप।